नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी होस्ट अमर ज्योति और मैं आपका स्वागत करती हूँ अमर ज्योति's ट्रैवल वर्ल्ड में। आज मैं आपको हिमाचल की हसीन वादियों में लेके जा रही हूँ। चलिए मेरे साथ सफ़र करते हैं। तो हमने अपना सफ़र शुरू किया पंजाब से, पंजाब में फगवाड़ा से, और फगवाड़ा से हम लोग बंगा की तरफ एंड आगे रूपनगर यानी रोपड़ की तरफ चलना शुरू किए एंड देन हमने कीरतपुर साहिब की तरफ का रुख किया। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी जर्नी जो है वो फगवाड़ा से शुरू की है, फगवाड़ा पंजाब से, और अब हम जा रहे हैं इस तरफ मणिकरण साहब की तरफ। तो इन बिटवीन बिकॉज़ हमें रात को काफ़ी लेट हो गया था, तो हम लोग यहाँ सुंदरनगर में, यहाँ पे हिमाचल टूरिज़्म का जो इनका गेस्ट हाउस है द सुकेत, हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। तो द एम्बियंस इज़ वेरी गुड, फूड इज़ वेरी गुड, आप लोग यहाँ पे ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे बिकॉज इट वाज ऑफ सीज़न, तो ये अभी 30% ऑफ पे आपको ये रूम्स मिल रहे हैं। तो रूम्स भी बहुत नीट एंड क्लीन हैं, इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, जो इनका स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा यहाँ पे। ये HPTDC यानी हिमाचल टूरिज़्म का आपका ये गेस्ट हाउस है, ये द सुकेत, बहुत ही अच्छी लोकेलिटी पे है। इसके आपको एक पार्क मिलेगा और देन आगे मंदिर भी है। ये यहाँ पे गवर्नमेंट मेड ये पार्क है नगर परिषद द्वारा। सो वहाँ पे बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे फूल भी लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा पार्क को मेंटेन करा हुआ है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और हमारे जो रूम का है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये इनका रूम है, ठीक है, स्पेशियस है, गुड है, नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम्स भी नीट एंड क्लीन है। रूम के साथ ही अटैच्ड आपको ये बड़ी सी बालकनी मिल रही है, जहाँ से आपको ये सारा व्यू मिल रहा है, पेड़ हैं एंड ये सारा पार्क का व्यू भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये रोड है, रोड के उस तरफ आपको लेक दिखाई दे रही है, ये सारा व्यू, नेचुरल व्यू। ये फ्रंट ऑफ द होटल है और ये बैक साइड है, बैक साइड पे आपको सारा ग्रीनरी मिलेगी। सो बहुत ही अच्छा है द सुकेत। अभी हम सुंदरनगर की तरफ से निकल पड़े हैं और हम बिलासपुर की तरफ जा रहे हैं, देन बिलासपुर मंडी, देन आगे मनाली की तरफ। तो चलिए चलते हैं उस तरफ।
तो हमारा सबसे पहला पड़ाव है मणिकरण साहिब। खूबसूरत पार्वती नदी के ऊपर तट पर बना हुआ ये गुरुद्वारा बहुत ही खूबसूरत है। एंड हमने यहाँ पे दर्शन किए। यहाँ पे गुरुद्वारा भी है और शिव मंदिर भी है। आइए, ये अंगीठा साहब है, आपको इनके दर्शन करवाएं। देन आगे पार्वती नदी है। ये नदी, खूबसूरत नदी, ये देखिए किस वेग से बह रही है। हरे हरे नाम सदा सुखदाता। ये है शिव मंदिर जो कि मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के साथ ही है, उसी परिसर में बना हुआ है। ये है कसोल का एरिया। जब हम मणिकरण साहिब से वापस आ रहे हैं तो ये कसोल में से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे कैंपिंग की जाती है और बहुत ही शांत और नदी के किनारे बसा हुआ है ये शहर। तो अगर आप कैंप में जाना चाहते हैं या कैंपिंग करना चाहते हैं तो ये एरिया आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। खूबसूरत पहाड़ों के बीच में नदी और नदी के किनारे आपके कैंप, तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिए। ये देखिए, ये कैंप्स बने हुए हैं। आपको बहुत से कैंप्स मिल जाएंगे। अलग अलग जो कैंप के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी हम नगर कासल की तरफ जा रहे हैं।
This is our room. So it's a regular suite. Chairs for sitting, the mirror, and the washroom. It's very nice. ये है नगर की एक खूबसूरत सुबह। सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़, बहुत ही सुंदर नज़ारा। नीचे सारा शहर दिखाई दे रहा है, साथ में आपको नदी भी दिखाई दे रही है। ये है जगतीपट मंदिर, जो कि नगर कासल के अंदर बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी से सजा हुआ जगतीपट मंदिर। शिला आप देख रहे हैं जिस पर पुष्प चढ़ाए गए, जिन पे ये जो है इन्हें 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्तिपीठ माना जाता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में 33 करोड़ देवी देवताओं ने मधुमक्खियों का रूप धारण करके इस शिला को मनाली के समीप भृगुतुंग नामक पहाड़ी से काटकर मधुमक्खियों का रूप धारण करके उठा के यहाँ लाया है। ये जो है मतलब कि सभी देवी देवताओं से बड़े हैं, हेड ऑफ मतलब गॉड एंड गॉडेसेस, मतलब जज है एक प्रकार से, जैसे हमारे जज होते हैं। तो मतलब जब इंसानों के ऊपर कोई परेशानी आ जाती है, आपदाएं आ जाती है बड़ी बड़ी, तो उनका डिसीजन जो है यहाँ पे होता है। तो देवी देवता सारे एकत्रित होते हैं यहाँ पे। तो मतलब गुरु के मुख से जो है मतलब गुरु के देह में प्रवेश करके देवी देवता उससे व्यक्त करवाते हैं जो भी आगे होना होता है। तो मतलब यही है। अभी हम नगर से निकल पड़े हैं और सोलांग वैली की तरफ जा रहे हैं।
यहाँ सोलांग वैली में हमने खूब मस्ती करी। वो पीछे मस्ती हो भी रही है पहाड़ों पे, पत्थरों पे। देखिए यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़, लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग भी खूब यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। पीछे ये सारा यहाँ बर्फ़ अब काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी है यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए। तो खूब मस्ती हो रही है पीछे भी, ये देखिए। चलिए अब हम सोलांग वैली की तरफ से निकल पड़े हैं और आगे की तरफ यानी अटल टनल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो हमने अब अटल टनल के आगे बरवा का जो एरिया है या सिसु की तरफ जो एरिया पड़ता है, नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल टनल, उस तरफ काफ़ी स्नो है, फ्रेश स्नो है। तो हम लोग उस तरफ अभी जा रहे हैं। टनल में कहीं भी रुकना नहीं है आपने, जी और लेन में चलो और स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी लगे हुए साइन बोर्ड अंदर। और कितना है? अलग अलग है क्या स्पीड लिमिट? स्टार्टिंग में 40 एंड देन आफ्टर 60। ओके, थैंक यू। कैसा लगा आपको मेरा ये हिमाचल का खूबसूरत सा सफ़र? मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर कोई क्वेरी है, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन सो दैट कभी भी आप कोई भी नया वीडियो मिस नहीं करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और नेक्स्ट एडवेंचर के लिए हम फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।